मैं संदीप कुमार सब्जेक्ट पर एग्रीमेंट का असाइनमेंट नंबर 4 लेकर आया हूँ। इसके बाद एक और असाइनमेंट और करूँगा, जिसके बाद ये आपका चैप्टर्स ख़त्म हो जाएगा। तो इंस्ट्रक्शन फिर से वही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट है क्वेश्चंस, योर स्पेक्टिकल्स डैश नॉट फिट। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मा। स्पेक्टिकल्स कहिए या गॉगल्स कहिए, ठीक है ना, सभी का मतलब चश्मा होता है। स्पेक्टिकल्स क्या है, एक ही चीज़ से बना हुआ दो या स्पेक्टिकल्स कहते हैं चश्मा जो होता है दो भागों से मिलकर बना होता है। देखते हैं आप, दो लेंस है, अगर कहा जाए अगर एक फुट जाए तो दूसरा काम में ना आए, तो वैसी चीज़ जो एक फुट जाए दूसरे काम में ना आए तो उसे हम लोग इंग्लिश में हमेशा पुरल मानते हैं, और इसके साथ आने वाला भर भी पुरल होगा। एग्जाम्पल और देखिए, शूज़, जूता जो है अगर एक खो जाए दूसरा काम में नहीं आएगा, इसलिए शूज़ भी क्या होगा, अपने आप में पुरल माना गया है और इसके साथ पुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं बच्चों, योर स्पेक्टिकल्स डैश नॉट फिट। तो स्पेक्टिकल्स क्या है, पुरल फॉर्म में इस्तेमाल होता है क्योंकि चश्मा का दो भाग होता है। वैसी चीज़ें जिसकी दो भाग से मिलकर बने होते हैं उसे हम लोग पुरल मानते हैं। तो स्पेक्टिकल्स के साथ आर होगा, योर स्पेक्टिकल्स आर नॉट फिट। इसी प्रकार देखिए सीजर्स, सीजर्स क्या है, कैंची। कैंची भी जो है दो भाग से मिलकर बना होता है। अगर कैंची का बीच वाला नट वल्टू खोल दिया जाए तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, मतलब एक ही भाग का दो रूप रहता है उसमें, ठीक है ना। तो सीजर्स भी क्या है, प्लुरल है, तो ही सीजर्स आर ब्लंट, ठीक है। अब ये देखिए गॉगल्स तो है चश्मा। अ पेयर ऑफ, जब किसी प्लुरल नाउन के पहले अगर पेयर ऑफ लग जाए तो इसका मतलब होता है चश्मे का एक भाग। ए पेयर ऑफ गॉगल्स डैश बीन ब्रोकन, मतलब चश्मे का एक भाग टूट चुका है। तो गॉगल्स के पहले अगर ए पेयर ऑफ लग जाए तो सिंगुलर वर्ब का हम लोग प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगा हैज़। अ पेयर ऑफ गॉगल्स हैज़ बीन ब्रोकन। इसी प्रकार यहाँ देखिए, ए पेयर ऑफ शूज़, शूज़ के पहले ए पेयर ऑफ लगने की वजह से सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। ए पेयर ऑफ शूज़ वॉज लॉस्ट। अब देखिए जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों में नो का प्रयोग किया गया हो तो इसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट नोज़ अबाउट इट। याद रखिएगा, जब वर्ब में एस या ई एस लगे होते हैं तो सिंगुलर माने जाते हैं। 3 miles डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। देखिए जब निश्चित दूरी की बात करें, निश्चित दूरी, निश्चित रकम, निश्चित अमाउंट, निश्चित मेज़रमेंट, तो उसको हमेशा सिंगुलर मानते हैं और उसके बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। 3 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन, यहाँ पे इज़ होगा क्योंकि 3 miles क्या है, डिफिनिट दूरी को बता रहा है, निश्चित दूरी, और निश्चित दूरी जो बताएगा उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। 2 tons ऑफ पैडी डैश ए हैवी वेट। यहाँ पे देखिए पैडी का वज़न बता रहा है 2 tons, मतलब निश्चित वेट बता रहा है, इसलिए इसका सिंगुलर प्रयोग करेंगे। 2 tons ऑफ पैडी डैश इज़ ए हैवी वेट। 500 रुपीज़, रुपीज़ का यह निश्चित अमाउंट बताया जा रहा है, कितना, तो 500, तो निश्चित अमाउंट बता रहे हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 500 रुपीज़ वॉज पेड टू हिम। ईच इंस्टीट्यूशन डैश सच फैसिलिटीज़। जब किसी सेंटेंस की शुरुआत ईच या एवरी से हो तो आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ईच इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड्स सच फैसिलिटीज़। यहाँ देखिए दो नाउन एंड से जुड़े हुए हैं और दोनों में एवरी का प्रयोग किया गया, ईच या एवरी से प्रयोग किया गया हो और दोनों के बीच में एंड का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। एवरी विलेज एंड एवरी टाउन इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम। ओके बच्चों, आई थिंक आप लोगों को ये ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत आसान लगा होगा। फिर से मैं एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा। जो रूल्स ये कहता है कि स्पेक्टिकल्स क्या है, चश्मे का दो भाग से मिलकर बना होता है, कर सकते हैं एक टूट जाए दूसरा काम में ना आए, तो वैसे चीज़ों को हमेशा प्लुरल मानते हैं और उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो स्पेक्टिकल्स के साथ आर लगेगा। सीजर्स, कैंची भी जो है दो भाग से मिलकर बना होता है। अगर कैंची का नट वल्टू खोल दिया जाए तो इसके दो भाग से बने हुए होते हैं, तो याद रखिए जो वैसे चीज़ें जो दो भाग से मिलकर बने होते हैं उसके साथ प्लुरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। सीजर्स के साथ आर हो गया। याद रखिए जितने भी दो भाग से मिलकर बने होते हैं अगर उसके पहले ए पेयर ऑफ का प्रयोग कर दिया जाए तो आने वाला वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। ए पेयर ऑफ के साथ सिंगुलर वर्ब होगा। ए पेयर ऑफ गॉगल्स हैज़ बीन ब्रोकन। लाइक दैट यू कैन सी हियर अ पेयर ऑफ शूज़ was lost।
अगर देखिए जब दो नाउन या जब नो का प्रयोग एंड से जुड़ा हो, नो टीचर एंड नो स्टूडेंट, तो नो के रहने की वजह से यहाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिएगा। नो टीचर एंड नो स्टूडेंट नोज अबाउट इट। निश्चित दूरी, निश्चित अमाउंट, निश्चित रकम, निश्चित वज़न बताए तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। 3 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू रन। 2 tons ऑफ पैडी, निश्चित अमाउंट निश्चित वेट बताया जा रहा है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 2 tons ऑफ पैडी इज़ हैवी वेट। 500 रुपीज़, निश्चित अमाउंट को बताया जा रहा है तो निश्चित अमाउंट बताएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 500 रुपीज़, आप देखते भी है कि 500 रुपीज़ का एक नोट होता है, इसलिए इसको सिंगुलर मानते हैं। 500 रुपीज़ वॉज पेड टू हिम। किसी भी सेंटेंस की शुरुआत इस से हो, इच या एवरी से, तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा। इच इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड सच फैसिलिटीज़। मैंने बताया था एंड से जुड़ा भी रहे तब भी ईच और एवरी का प्रयोग होगा तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। एवरी विलेज एंड एवरी टाउन इज़ फेसिंग दिस प्रॉब्लम। आई थिंक आपको ये असाइनमेंट काफ़ी अच्छा लगा होगा। बच्चों ध्यान दें, इसका प्रैक्टिस करना ना भूलें, बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ब्रूस ली ने कहा था। इसका इस्तेमाल करें और ग्रामर पे अच्छा कमांड पाएँ। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही हम असाइनमेंट 5 लेकर आ रहे हैं, उसके बाद ये आपका आखिरी टॉपिक्स होगा। थैंक यू।